वीर सावरकर, ये नाम आजकल आप अक्सर सुन रहे होंगे, कभी संस्कृति मंत्रालय की बुक के कारण, कभी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी में। आजादी के बाद से अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सबसे ज्यादा अपमान हुआ तो शायद वीर सावरकर ही होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर का सेना में योगदान। जो वीर सेना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, तो उसके पीछे सावरकर की सोच है। अगर सावरकर ने समय पर फौज में हिंदुओं के शामिल होने की बात नहीं कही होती तो शायद आजादी के बाद पाकिस्तान की सेना पूरे भारत पर कब्जा कर लेती। ये बात हवाबाजी नहीं, इतिहास की वो कड़वी सच्चाई है जिसे आज तक हर देशभक्त से छिपा कर रखा गया। हम बात कर रहे हैं आजादी के 10 साल पहले यानी कि 1937 की। तब इंडियन ब्रिटिश आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सेना में मुसलमानों का वर्चस्व था और अगर सावरकर इस वर्चस्व को नहीं तोड़ते तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होती। इसके अंजाम का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बात उस दौर की है जब दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज चारों तरफ से घिरे थे। उन्हें भारतीय नौजवानों की सेना में सख्त जरूरत थी। तब तक सेना में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। सावरकर ने इस मौके का बड़ी समझदारी से फायदा उठाया। सावरकर किसी भी कीमत पर हिंदू समाज का सैन्यकरण करना चाहते थे। इस समय तक भारतीयों को हथियार रखने पर जेल हो जाती थी। ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध के समय सावरकर ने हिंदू युवाओं से आह्वान किया कि वो सेना में भर्ती हों। इसके लिए सावरकर ने पूरे देश का दौरा किया और कानपुर की सभा में कहा, आज ब्रिटिश सरकार की मजबूरी है कि वो आपके हाथों में हथियार और गोला बारूद सौंप रही है। पहले आपको पिस्तौल रखने पर कारावास हो जाता था, लेकिन आज अंग्रेज आपको राइफल, मशीन गन, तोप दे रहे हैं। हिंदू युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित सैनिक और सेना में अधिकारी बनना चाहिए। नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी। आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधों पर राइफल होगी। दरअसल 1857 की क्रांति से घबराए अंग्रेजों ने 1857 के बाद 1860 में इंडियन पीनल कोड बनाया और भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी। और ये थी शुरुआत भारतीयों के निशस्त्रीकरण की। 1857 के बाद अगले 50 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्रों के अभाव में कोई संघर्ष नहीं कर पाए। जब सावरकर पढ़ने के बहाने इंग्लैंड गए तो यूरोपीय और रूसी क्रांतिकारियों से उन्होंने बम बनाने की विधा को सीखा और बम मैन्युअल को अपने 2 सहयोगियों सेनापति बापट और हेमचंद्र दास को सहायता से महाराष्ट्र और बंगाल भेजा। हालांकि हेमचंद्र दास पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा हुई। विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में इस किस्से को बहुत विस्तार से बताया है। जब अंग्रेजों ने सावरकर के घर पर छापा मारा तो उन्हें बम मैन्युअल मिला, जिसकी वजह से उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को काला पानी की उम्र कैद की सजा हुई। इसलिए सावरकर ने 1940 में अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का आह्वान करते हुए कहा कि किसी समय सिर्फ मैन्युअल होने पर काला पानी भेजने वाले अंग्रेज आज खुद आगे बढ़कर हिंदू युवाओं को बम, बंदूक, लड़ाकू जहाज और पनडुब्बी चलाना सिखा रहे हैं, तो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। हिंदू महासभा के बैनर तले सावरकर ने हिंदुओं के सैन्यकरण का जबरदस्त अभियान छेड़ दिया और इसी के चलते इंडियन ब्रिटिश आर्मी में हिंदू युवा भर्ती होने लगे। कई धूर्त इतिहासकार सावरकर के इस कदम को ब्रिटिश सरकार का साथ देना बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसके पीछे सावरकर की दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि आजादी के बाद भारत एक देश रहे या 2 हिस्से में बंट जाए, लेकिन सेना की ये स्थिति भविष्य में बहुत घातक होगी। सावरकर जानते थे कि सेना में मुसलमानों की ज्यादा संख्या जिन्ना को दोनों ही स्थिति में ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। सेना में मुसलमानों की ज्यादा संख्या से केवल सावरकर ही परेशान नहीं थे। आज जय भीम का नारा लगाने वाले शायद नहीं जानते होंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पेज नंबर 104 पर लिखा था, कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले सेना में मुस्लिमों की संख्या 60 से 70% के बीच थी, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये संख्या 50% के आसपास है। सही जानकारी के अभाव में हमें 50% के आंकड़े को ही सही मान लेना चाहिए, लेकिन यदि ये संख्या 50% भी है तो इतनी ज्यादा है कि ये हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा लगता है कि हिंदू इस बात को अच्छी तरह समझते ही नहीं। उन्हें सेना से अलग रखने की वजह को अपनी रक्षा करने में कितनी हानिकारक स्थिति में है। सेना में मुसलमानों के अनुपात को कम किया जा सकता है और जो लोग इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं उन्हें ये कोशिश करके देना चाहिए। क्या अफगानिस्तान के हमले के समय हिंदू लोग ऐसी फौज पर निर्भर रह सकते हैं? केवल तथाकथित राष्ट्रवादी इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे, लेकिन यथार्थवादी लोग जवाब देने से पहले जरूर सोचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं, जिनकी रक्षा करने के बजाय उनका सफाया कर देना चाहिए।
इसके अलावा फरवरी 1942 में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय सेना में मुसलमानों के दबदबे को कम करने को समझदारी बताया था। यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर चाहते थे वो कर दिखाया वीर सावरकर ने। 1941 में जब अम्बेडकर ने महा रेजिमेंट के पुनर्गठन की मांग की तो सावरकर ने इसका समर्थन किया। महा रेजिमेंट को 1892 में भारतीय सेना से मिटा दिया गया था। ये सावरकर की ही समझ थी कि जब देश के आजाद होते ही भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने थी तो हमारी जीत हुई, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान की सेना का सामना करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण पर्याप्त सैनिक मौजूद थे। हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के समय भारतीय सेना के सामने मुस्लिम कट्टरपंथ रजाकारों की सेना थी। सोचिए अगर सावरकर सेना में हिंदुओं की भर्ती का आह्वान नहीं करते तो शायद आज लाल किले पर भारतीय तिरंगा नहीं कट्टरपंथियों का झंडा बुलंद होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।